उत्तर प्रदेश में रोजगार का महाकुंभ प्रारंभ है। 26 तारीख से स्टार्ट हुआ, 3 दिन चलेगा। इस महाकुंभ में यूपी के बेरोजगारों को रोजगार देने की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे रहे हैं, जिसमें शुभारंभ कल मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। आज यहाँ पर मेरे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करूंगा। इसमें इंटरव्यू दे के आए हैं। वैसे इंटरव्यू में क्या हुआ, कहाँ से आए हैं सर? अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? मेरा नाम रामशीष है, मैं बस्ती जिले से आया हूँ जी। और रिज्यूम जमा कर लिए हैं, कहें 2 दिन बाद कॉल जाएगा। अच्छा, मतलब कोई रिज्यूम में क्या पूछा आपसे? नहीं पूछा? नहीं, कुछ पूछे नहीं, तो रिज्यूम जमा कर रहे हैं कि स्किल भर दीजिए, जो रिज्यूम जमा कर रहे हैं 2 दिन बाद आपको बताएंगे। आओ, बायोडाटा भरो, जमा करो, जाओ। जी जी। कोई अनुभव, कोई कुछ नहीं पूछा? कुछ नहीं, अनुभव तो लिखा है उस पर, BA ITI डिप्लोमा जो भी है उसी हिसाब से टेबल लगा है, उसी हिसाब से आप अपना रिज्यूम जमा करिए और जाइए। आप यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? व्यवस्था ठीक है, अंदर जो जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का वो फॉर्म भरा जा रहा है। अच्छा। हाँ, रिज्यूम जमा करके अपना 2 दिन बाद बताएंगे। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आशीष परिहार, मैं फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं रोजगार में कल से आया हुआ हूँ और मैंने कल भी इंटरव्यू दिया था, कल 2-3 कंपनियों में, महिंद्रा फाइनेंस वगैरह में। आज भी मैंने 2-3 कंपनियों में इंटरव्यू दिया है, लेकिन इंटरव्यू के नाम पर केवल क्वालिफिकेशन और बायोडाटा सबमिट करने के बाद आपको फाइनल इंटरव्यू बाद में लेंगे। अभी केवल भीड़ की वजह से वो केवल डाटा ही सबमिट करा रहे हैं, बाकी कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे। और कंपनियां काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, करीब करीब मेरे हिसाब से मैंने टोटल अराउंड देखा है तो करीब 40 या 45 ऐसे कुछ कंपनियां लगी हुई हैं, जिसमें केवल फील्ड सेल्स का ज़्यादा है, बाकी और ऑटोमेशन का और बैंकिंग सेक्टर 1-2 कंपनियां हैं। और बस ऐसे ही मैंने देखा। और यहाँ की व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? प्रशासन ने जिस हिसाब से व्यवस्थाएं की है उस हिसाब से ठीक मुझे समझ में आया। इतनी भीड़ होने के बाद उन्होंने मेंटेन अच्छा कर रखा है। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 2-3 दिन बाद कॉल आ सकता है। जिन लोगों ने अपना डाटा सबमिट कर रखा है उनका कल 2-3 दिन के बाद इंटरव्यू कॉल आएगा। भैया, आप कहाँ से हैं? बाराबंकी से। बाराबंकी से हैं? जी सर। इंटरव्यू दिया आपने? इंटरव्यू होता ही नहीं अंदर। इंटरव्यू नहीं होता है भैया का? इंटरव्यू होता है? अभी हम आए हैं, रिज्यूम जमा कीजिए या नंबर ले लीजिए, इस पर रिज्यूम सेंड कर दीजिएगा, बस जाइए आप लोग। यही हो रहा है। रिज्यूम सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, मतलब बायोडाटा जमा कर दो बस। हाँ बस। कोई अनुभव, कोई बातचीत नहीं? कुछ नहीं। जल्दी से जल्दी जाओ, बाहर जाओ, पास देने वाले हैं, जल्दी जाओ। रोजगार महाकुंभ लगा, बाबा सबको सारी को रोजगार देना चाह रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू होना चाहिए था ना, मतलब पूछने चाहिए। जैसा कि बताया जा रहा था वैसा कुछ नहीं है बाहर। जैसा कि बताया गया व्यवस्था नहीं बताई जा रही थी, जापान कंपनी, इजराइल, सिर्फ दुबई कंपनी बाहरी दिखाई दे रही, और बाकी सब कुछ कंपनियां जा भी चुकी हैं यहाँ पर। अब कुछ नहीं है यहाँ पर। अब गए थे, अभी हम जस्ट अभी आ गए हैं। तो दूसरे दिन व्यवस्था मतलब खस्ता हाल हो गई है। हाँ, कल तो आए नहीं थे, हम आज आए हैं। अब कल तो आना नहीं है, देख कर माहौल। भैया, आप कहाँ से हो? जैन सर, हम हैं यूपी से सर, मऊ से आए हो जी। तो इंटरव्यू दिया आपने? नहीं दिया इंटरव्यू सर, क्या देंगे हमको, मतलब इजराइल और जापान के, जर्मनी के नाम पे मतलब यहाँ बुलाया गया और यहाँ इजराइल और जर्मनी के नाम पे छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। इस सरकार में तो यही हो रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। रोजगार मेला लगा, इसमें ठगने वाली बात? रोजगार मेला सर, वैसे तो अदर कंपनियां भारत में पड़ी है, भारत में वैसे कहीं भी आदमी जाके कर सकता है। रोजगार मेला में मतलब विदेश के नाम पे बुलाया गया, फॉरेन कंट्री के नाम पे बुलाया गया, और यहाँ जो कि मतलब नेशनल कंपनियों में मतलब इंटरव्यू कराया जा रहा है, वो भी मतलब इतने अभ्यर्थियों को बुला करके, इतने बच्चों को बुला करके भाग दौड़ खाली हो रही है। कोई ना सिस्टम है, ना कोई प्रशासन का, मतलब कोई सिस्टम। पहले बताया रोजगार का महाकुंभ है, महाकुंभ में भीड़ तो होगी ना? रोजगार का महाकुंभ है, जर्मनी क्या चाहता है, क्या बुलाया आपको? रोजगार का महाकुंभ है सर, ठीक है, वो चीज सही है। तो ये महाकुंभ जो है कि जर्मनी और जापान और यूरोप कंट्री के लिए था, ये अपने नेशनल कंट्री के मतलब भारत के ही जगहों पे है, मतलब अदर स्टेट में है, वो अदर देश के लिए है नहीं। सिर्फ दुबई की एक आध कंपनी आई है, वो भी जिस कंपनी में मतलब कोई उसका कोई मतलब विदेश में काम करने, भारत में काम करने नहीं जाते क्या? भारत में काम करना था सर, विदेश में मुद्रा मतलब किसी को, हर एक आदमी पैसे के पीछे भागता है सर। जैसे आपको भी मतलब आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, तो आपको अगर 10 रुपये कहीं मिल रहा है पहले से, अगर उससे बेस्ट जगह पे आपको 15 रुपये मिलने लगा, तो आप 10 रुपये पे काम करेंगे, 15 रुपये पे काम करेंगे? तो सर हमको भी तो वही चाहिए ना। तो भारत के पूरे नवयुवक जो भी हैं, जो भी मतलब बेरोजगार हैं, वो तो यही चाह रहे हैं ना सर कि हमको अच्छी सैलरी। भारत में रोजगार नहीं है, तनख्वाह नहीं मिलती क्या? नहीं मिलती है सर। अगर मिलती तो इतने लड़के मतलब इतना लोग काहे लिए आते सर, गाँव छोड़ करके, और बाकी लोग क्यों आते हैं? वो अपने गाँव में रहते हैं, इतना यही रोजगार करते हैं। आपके हाथ में क्वालिटी वगैरह हुनर पड़े, बाबा जी कहते हैं हर हाथ में हुनर, रात को काम। तो वैकेंसी कितनी मिल रही है आप खुद बताइए। मतलब उन्होंने 15 लाख का वो जो दिया, झांसा दिया, वो तो अपने जगह छोड़ दी। 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिया, आप रिकॉर्ड देख के बताइए कितने नौकरी निकले। यहाँ देखिए, यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ जो भी बात करना हो सर इसकी बात करिए, रोजगार की बात, आप बताइए, शिक्षा की बात करिए। कहाँ से आए हैं? हम तो बलिया से आए हैं सर। रोजगार मेले में आए हैं? हाँ, रोजगार मेले में। क्या अनुभव लेके आए थे यहाँ पे? क्या अनुभव लेके, किस
किस कंपनी से बात हुई आपकी? अभी मैं कंपनी में देखने आया हूँ कौन सी कंपनी पे आई है, फिर मैं ट्रायल करूँ। अभी मैं ऑटोमोबाइल में जॉब कर रहा हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर में जॉब कर चुका हूँ। मैं लखनऊ में भी नया शिफ्ट हुआ, जब मैं भी देखता हूँ कौन कंपनी आई यहाँ पे, फिर मिलते हैं वहाँ पे। आज दूसरा दिन है भाई साहब, कल लास्ट डे है, तो अभी देखेंगे तो कब? बिल्कुल, अब जा रहा हूँ मैं, टोकन भी ले लिया हूँ मैं, अब जा ही रहा हूँ, अंदर जाकर बात करेंगे। अंदर नहीं गए? दोस्त इतने सारे नौजवान आए हुए हैं, कुछ उम्मीद के साथ आए हुए हैं कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार, भारत में पहला ऐसा प्रदेश है उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी के द्वारा एक रोजगार प्राइवेट सेक्टर में महाकुंभ लगाया है उन्होंने। अभी हम देखें तो भारत में और भी स्टेट हैं जहाँ पे बहुत सारी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाली हुई हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में लिमिटेड मात्रा में किसी आप देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया कोई जिला बना हुआ है जहाँ रोजगार के लिए कंपनी है अवेलेबल, जहाँ पे लोग जाकर अपना रोजगार कर भी रहे हैं। लखनऊ में पूरे प्रदेश से यहाँ पे युवा आए हुए हैं, देश से भी यहाँ पे और भी प्रांत से यहाँ पे युवा आए हुए हैं, कुछ उम्मीद के साथ कि यहाँ पे हम जाएंगे तो फिर हमारा कुछ न कुछ कोई ना कोई रोजगार हमें मिलेगा। कौन सी भर्ती के लिए आप निष्पक्ष की बात कर रहे हैं? इसमें देखिए प्राइवेट सेक्टर है, इसमें निष्पक्ष और पक्ष इसमें कोई मायने नहीं रखता है। ये सरकार की तरफ से एक आपको उम्मीद दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में आप यहाँ पे अपना। अच्छा, आप बात करें प्राइवेट सेक्टर की, सरकार हर काम को प्राइवेट कर दे रही है, सरकारी कंपनियों को बेच दे रही है, क्या उचित है? बिल्कुल सर उचित है। आप सरकारी विभाग में जाएं तो वहाँ पे देखते हैं, आप सुनिए नहीं, आप देख रहे हैं सरकारी विभाग में जा करके, अगर जो है ये बेचना शब्द बहुत गलत आपने यूज किया पत्रकार होकर के भी। आप निष्पक्ष दस्तक थे, आप निष्पक्ष से बात करिए। यहाँ पे बेचने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। निजीकरण क्या है? निजीकरण एक ऐसा एक प्रयोग किया जा रहा है जिससे अगर हम मान के सरकार 1 लाख रुपए सैलरी दे रही है किसी को एक काम के लिए, जिसमें अब एक काम पे अगर कोई बंदा है उस पर 1 लाख सैलरी ले रहा है। हमारे रोजगार के लिए युवा इतने ज्यादा पढ़ाई लेकर के, कोई अपना बीटेक किया हुआ, कोई एमबीए कर रहा है, तो इतने युवा सारे हो गए हैं। तो इसमें सब देखिए रोजगार तो आपको सृजन करना ही पड़ेगा प्रदेश सरकार को। तो आपने बात का बेचने की बात का तुरंत लगा, आपको निजीकरण जो होगा वो क्या होगा? तो निजीकरण और बेचना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेचने का मतलब अगर कोई चीज बिक रही है तो उसका खरीदार कौन है और क्या अमाउंट में बेचा गया है, ये सवाल भी तो बनता है ना। निजीकरण का मतलब ये होता है कि किसी को दे दिया गया कि आप इसको चलाइए, व्यवस्थित तरीके से चलाइए ताकि बाकी लोगों को सुविधा अच्छी मिल सके। निजीकरण का मतलब ये होता है। निजीकरण का मतलब सुविधा नहीं होता है। ठीक है, बात आपका समझ गए। सेल परचेज निजी का मतलब सुविधा बेहतर हो जाए ना सर। अच्छा, आप बताइए आपकी उम्र कितनी होगी? 50 होगी। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, जिसे सूचना क्रांति कह सकते हैं, बिल्कुल हाँ, उसके टेलीफोन सर्वर कैसे आते हैं और जियो के कैसे आते हैं? ये तो आप उन गवर्नमेंट से पूछिए ना जिन्होंने इसका बेस ही खोखला करके रख दिया है। ठीक है, जब 500 करोड़ का मैं बता रहा हूँ आपको, 500 करोड़ का जो मशीनरी खरीदी जाती थी उसकी कीमत 50 लाख भी नहीं होती थी। ठीक है, तो ये तो उनसे पूछिए ना जिन लोगों ने उस सेटअप को बैठाया। और कोई भी काम को जब नए सिरे से करना जाएगा ना, नया निर्माण होगा नया, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए। समय दीजिए, जहाँ पे समय लगा है उस पे दिख रहा है और बाकी जगह भी दिखेगा। बीएसएनएल भी दिखेगा आपको, बीएसएनएल भी दिखेगा, प्राइवेट कंपनियों को भरपूर टक्कर देगा बीएसएनएल, वो भी दिखेगा। हो रहा है, उस पे काम हो रहा है। कब समय आएगा? बहुत जल्दी समय आ गया, आ भी गया है। अच्छा, ठीक, सरकारी आ भी गया है। सरकारी अभी बीएसएनएल का नेटवर्क पहले से लाख गुना बढ़िया है। एयरटेल और ये क्या कहते हैं जियो को टक्कर देने वाला इसमें बीएसएनएल हो गया है। बीएसएनएल के टावर पे ही जियो के लगे हैं, बीएसएनएल के टावर पर ही जियो के सर्वर लगे। वो तो देखिए, वो तो अपना सेटअप है सर। मान लीजिए एक टावर लगाने में हमको 10 लाख रुपया लग रहा है, 2-3 कंपनियां मिलकर 3-3 लाख रुपए में उसको अगर कर ले रही हैं तो ज्यादा बेटर है ना। वो तो व्यापारिक दृष्टिकोण है, वहां तक हम आप कहाँ पहुंच पाएंगे सर? मतलब सरकार का व्यापार करना, लोगों को रोजगार देना नहीं है क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल काम है सरकार का रोजगार। सरकार ने, आपको पता होगा, सरकार ने एक आउटसोर्सिंग बोर्ड का गठन किया है जिसकी तनख्वाह मिनिमम 18,000 और मैक्सिमम 45,000 रुपए होगी। उसमें किसको रोजगार मिलेगा? क्यों नहीं, जो लायक होंगे उनको मिलेगा। जो लायक होंगे, जो लायक होंगे, बिल्कुल मतलब नालायकों को नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा बताइए? तो यानी सरकार ने भर्ती क्या है? सरकार ने भर्ती क्या है? नालायकों को क्यों मिलेगा? जो भर्ती है वो क्या है? कौन से? जो सरकारी कर्मचारी वो क्या है? ये हमने कहा कि वो नालायक हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ सर, आप कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा कि इनको मिलेगा, जो लायक है उनको मिलेगा, जो लायक है उनको मिल रहा है कि नहीं? कहाँ इसमें प्रॉब्लम है? सरकारी कर्मचारी की पेंशन आप बंद कर दे रहे हैं, वहीं आउटसोर्सिंग बोर्ड बना रहे हैं, उसमें आप पेंशन
पेंशन देना, ये क्या चक्कर? देखिए एक बात को समझिए, अगर वो बात अगर समझ में नहीं आएगी तो ये बच्चे भी परेशान रहेंगे, पत्रकार भी परेशान रहेंगे, इंटरव्यू देने वाला, इंटरव्यू लेने वाला सब परेशान रहेगा। एक शब्द है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जब तक हमारे बच्चों को ये शब्द समझ में नहीं आएगा ना, ये ऐसे ही लाइन में लगेंगे, भटकते रहेंगे। रोजगार मेला ठीक है, सरकार क्यों लगा रही है? रोजगार मेला सरकार लगाना चाहिए, बिल्कुल। समय के देखिए, समय की मर्यादा को समझना पड़ता है। हर सरकार की कुछ जवाबदेही होती है, इस सरकार की भी जवाबदेही है, इसके पहले भी सरकार। लेकिन ये बच्चे अगर सेल्फ डिपेंड होकर जिस दिन काम करना शुरू किया ना, ये सब रोजगार देने की अवस्था में है, न कि ये रोजगार मांगने की अवस्था में है। हम अगर सब रोजगार दे ही देंगे तो रोजगार करेगा कौन? विदेश से लोग आगे करेंगे भाई, विदेश से लोग आएंगे, मतलब अभी देशी में कौन विदेशी आएंगे? आगे करेंगे। भाई साहब, सपने वो देखिए जब साकार। मैंने मैं कह रहा हूँ ना, हमने एक चीज कहा कि इंटरप्रेन्योरशिप को समझिए, एक लाइन बच्चों खाली समझाइए। जो आप बेरोजगारी समझाते हैं, जो आप महंगाई समझाते हैं, जो आप अपराध समझाते हैं, केवल एक लाइन समझा दीजिए इंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे बच्चे रोजगार देने की अवस्था में। एक लाइन सुनिए आप, मेरा सुनिए, मैं एक लाइन आप समझा दीजिए। सरकारी कर्मचारी 60 साल सेवा देता है, उसको पेंशन आपने बंद कर दी, वही एक बार गलती से विधायक बन जाए, फिर सांसद बन जाए, फिर राज्यसभा बन जाए। सुनिए पहले पूरा सवाल सुन लीजिए। विधायक बना उसकी पेंशन, सांसद बना उसकी पेंशन, राज्यसभा बना उसकी पेंशन, उसको 3 दिन पेंशन। और जो 60 साल सेवा करे वो क्या करे? मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ हूं कि उनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उनको अपनी बारी आई तो तुरंत 5 पेंशन चाहिए। हाँ, तो यहाँ वो गलत हैं। मैं आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि वहाँ वो गलत हैं। लेकिन जहाँ रोजगार की बात है, हमारे बच्चों को सिर्फ एक लाइन सिखाइए, इंटरप्रेन्योरशिप। ये खुद उद्यमी बने और लोगों को रोजगार दें। अरे भैया एक लाइन आप एक सेकंड और बोलने दीजिए मुझे। उद्यमी बनने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं है, लाखों की जरूरत नहीं है, 10-5 हजार की पूंजी में भी उद्यमी बना जा सकता है। ये बच्चों को ना नेताओं ने मंच से आके जो रोजगार वो भी सरकारी रोजगार, 2% नौकरियां होती हैं गवर्नमेंट की, 2% नौकरियों में सारे बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। ये हमारे बच्चों को खराब कर दिया गया है, समझ लीजिए। इनको सिर्फ एक लाइन समझाइए, इंटरप्रेन्योरशिप। ये सारे बच्चे ना सब अपना अपना उद्योग लगा के बैठेंगे, घर परिवार में मस्त रहेंगे और आज से 100 गुना बेटर क्वालिटी लाइफ जिएंगे। अच्छा, एक बहुत छोटा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ सर। आप अनुभवी हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं। आपने कहा अनुभव, शिक्षा दीजिए इनको, पढ़े लिखे। जैसे मान लीजिए आप बहुत काबिल, मैंने माना आपसे बहुत योग्य हैं, लेकिन सत्य है कि सरकारी कर्मचारी हैं तो जो लिमिट है कि 60 साल बाद रिटायरमेंट होना है। दूसरी बात, जो सत्य है समाज का, जन्म के साथ मृत्यु निर्धारित हो जाती है। अगर मेरा जन्म हुआ तो मृत्यु होना निश्चित है। आप काबिल हो, बहुत योग्य हो, लेकिन पता 60 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो वो अपना गुण इनको क्यों नहीं देते हैं? आपको एक्सटेंशन क्यों सरकार दे देती है? देखिए, उसमें भी कुछ बातों को समझना पड़ेगा। कई जो एक्सटेंशन दिए जाते हैं ना, उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं, ठीक है। अरे मजबूरी सर पता है ना सर, मैं बता मजबूरी क्यों? आपको पता सासर जाना है उनको, तो मजबूरी का है। एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उस तरह के अनुभवी लोग वहाँ नहीं मिल पाते हैं तो सरकार को मजबूरी में देना पड़ता है। जब मजबूरी में जब वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं ये मजबूरी तो जो पैदा हो रही है वो सरकार की नाकामी है। ऐसे युवाओं को पैदा करे, जो यहाँ पर हम युवा देख रहे हैं, इनमें क्या ऊर्जा नहीं है, क्या शक्ति नहीं है? सब में है, लेकिन वो हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। युवा काम चाहता है, इसको काम चाहिए। कहा ना इंटरप्रेन्योरशिप को समझाइए। मैंने नौकरी जॉब मत समझाइए। मैंने भी बीटेक किया, एमटेक किया, एलबी कर रखा हूँ, लेकिन आज भी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इसमें सब कुछ किया, काम करना चाहिए, उनको काम नहीं मिल रहा। इसमें और मैं खुद इंटरप्रेन्योरशिप की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद उसमें कदम रखना चाह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हावी हैं। आप कह रहे हैं जो आप जैसे कि प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, आप शब्द कोई नहीं समझे। अरे सुनिए तो मैं कर रहा हूँ, आप सुन लो। अरे मैं इंटरप्रेन्योरशिप ही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हावी हैं कि वहाँ छोटे वेंडरों को मौका नहीं मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इन्होंने कहा ना आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप 10 रुपया सस्ता ही बेच सकते हैं, लेकिन जो बड़े ब्रांड है ना, उनके इतने खर्चे हैं कि वो कभी भी सस्ता नहीं बेच सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। और समझिए,
इस समय एक इंडस्ट्री आई हुई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें भर भर के रोजगार है, भर भर के पैसा है। मैं खुद एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हूँ और महीने का लगभग 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। एजुकेशन मेरा सिर्फ हाई स्कूल है। तो बच्चों को वो भी समझाने की जरूरत है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा है। 20,000, 30,000, 5,000 की नौकरी से ना ये पल पाते हैं, ना इनका परिवार पल पाता है। बस और नेता आते हैं। ये बात जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको समझाओ, जो यहाँ पर 10,000 के लिए जो हमारे बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं, जो भटक रहे हैं, यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर से, लगभग सबका पता कर लो तो यहाँ 300-400 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पर जो 10,000 की नौकरी के लिए बच्चे आए हुए हैं, उनको ये बात, सरकार को ये बात समझाओ और लोगों को डेवलप कर। जैसे लोग छोटा उद्योग करना, छोटी दुकान खोलना है, मान लो सपोज के भाई साहब परेशान है, बीटेक के सोचते अपने घर पे परचून दुकान खोल लें, ये पार्ले जी बेचेंगे 5 रुपए का, तो ऑनलाइन मंगाएंगे वो भी आएगा 5 रुपए का, तो दुकान की दुकान क्यों जाएगी? नहीं, आप देखिए मेरी बात समझिए कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग को क्या गलत समझ रहे हैं? आप बताइए क्या? ना, बिल्कुल नहीं। व्यापार 4 जगह जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मॉल सिस्टम उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग उस दुनिया कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ठीक है। और एक दो ये क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, मॉल सिस्टम, और एक क्या था बता रहे हैं, नहीं ऑनलाइन, नेटवर्क मार्केटिंग और मॉल सिस्टम। हाँ, ऑनलाइन, नेटवर्क मार्केटिंग और मॉल सिस्टम, ये 3 जगह पे प्रोडक्ट बिकेगा और पूरा का पूरा अभी जो मार्केट में दुकानें दिख रही हैं ना, ये माल भी वही बिकेगा। इन बच्चों से रिक्वेस्ट हम करते हैं कि वहाँ आके अपने लिए जगह बनाओ, वहाँ अपनी जगह मत बनाओ जो सेक्टर क्लोज हो रहा है। भैया क्या लग रहा है आपको? बनाएंगे देखा वहाँ पे? कहाँ बनाएंगे तो ही है। कैसे बनाएंगे बताइए? भाई साहब कुछ नहीं समझे? मार्केटिंग नहीं सुना आपको? कुछ सुना समझ नहीं आया? भैया तो कुछ सुना आपको यही समझ में आया, जोड़ने वाला सिस्टम है, एक को जोड़ो, एक को जोड़ने वाला नेटवर्क मार्केटिंग है। उससे पहले हम फंस चुके हैं, हमको तो यही लग रहा है। हाँ, और यहाँ भी गवर्नमेंट चूतिया बना रही है और कुछ लोग और भी चूतिया बनाए। यहाँ 14,000, 15,000 नेपाल से आए हैं और नेपाल से कल से लगे हुए हैं, कल से। और आज नंबर आया तो हमें लगा यहाँ पर कुछ और नया होगा, कुछ और अच्छी सैलरी मिलेगी। यहाँ देखा वही 14,000, 15,000, 17,000, हम 17,000 लिए वहाँ नोएडा जाएंगे जब हमको 15,000 अपने गाँव में मिल रही है नौकरी, हमको वहाँ क्यों जाएंगे हम? रोजगार के महकमा का स्नान नहीं हो पा रहा क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ से बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे भैया इतनी अच्छी व्यवस्था की सरकार ने, रोजगार दे रहे हैं और हाथ में काम दे रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दे रहे। ये 18,000, 17,000 कौन जाएगा? दुबई भेज रहा है 35,000, 30,000 रुपए सैलरी मिल रही, बताइए वहाँ कौन जाएगा? दुबई कौन जाएगा? ये रोजगार बता सुना कौन सुना है? हाँ, देखिए आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आपने कहा कि 15,000 हमारे गांव में मिल रहा है, मैं 18,000 रुपया यहाँ पे क्यों काम करूँ? आप मेरी बात को समझिएगा, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे। 15,000 घर में तो उससे ज्यादा आपका किराया भाड़ा और बाकी चीजें लग जाएंगी, रूम रेंट वगैरह लग जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? इंडस्ट्री को समझिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो समय बीत गया उस पे अगर वहीं पर माथा पच्ची करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जॉब की मेंटेलिटी से बाहर निकलिए, इंटरप्रेन्योरशिप को समझिए। अच्छा आप सुनिए जॉब की मेंटेलिटी सुनिए, जॉब की मेंटेलिटी स्टोरी सुना रहे हैं। जॉब की मेंटेलिटी सुनिए, जॉब की मेंटेलिटी सुनिए, एक मिनट। जॉब की मेंटेलिटी का बाहर निकलिए ना। आप शिक्षा क्यों नहीं देते भाई स्कूल में? इसको पढ़ाते क्यों नहीं? मेंटेलिटी बाहर निकले, शिक्षा दोगे राम राम की और कोको सीताराम, वही बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। एजुकेशन को समझिएगा। एजुकेशन जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन है, थोड़ा समझिएगा एक मिनट। जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन है ये क्यों आया था? बताइए क्यों आया? ट्रेडिशनल एजुकेशन क्यों आया? बोलिए। यही बात आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझा रहे हैं? अरे भैया वही समझा। यहाँ पर चूतिया क्यों बनाया जा रहा है? तब आप अच्छे हैं तो यहाँ पर सब चूतिया क्यों बनाया जा रहा है? आप सही ना, आपके कंपेयर में आप सही है ना। आपसे सवाल क्या पूछा गया? आप जवाब नहीं, सवाल नहीं हमको चाहिए। यहाँ से कल से को रोजगार चाहिए भाई, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, सवाल आए हैं ना, गोंडा से चल के आए हैं और यहाँ गोंडा से आए हैं, रोजगार नहीं मिला, अभी नहीं मिला। उम्मीद 1 साल डिप्लोमा किए हो गए टेक्सटाइल से। हाँ सोच लीजिए, घूम रहे हैं क्या करें? आप सोच लीजिए, पापा कह रहे हैं बेटे करो, लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं करें। हाँ रोजगार मिल ही नहीं रहा, पढ़ लिख के क्या करें सर? पढ़ लिख के रोजगार करो, काम करो, रोजगार करें, कहीं मिलेगा तब न करेंगे। बताओ भैया करोगे नहीं करोगे? नहीं करेंगे, मतलब मिलेगा तो करेंगे। दूसरी कंपनी आ करके और हम लोगों को जूतियां बना करके कहाँ चला गया? सुबह से चलते चलते हम लोग 2 दिन से ना खाए ना पिए ना आदमी कैसे भटक रहा है सर आके, और इधर आके जो
उधर से बोला कि इधर जाओ लगा रहे 8,000 9,000 हाई स्कूल 10,000 5,000 काम तो दे रहे हैं उनका चाहिए साइन सबसे करा रहे थे ना साइन देखिए उनका कितना बुक भरा है कि कितना लोग साइन किए हैं उतना हम लोग गुटखा पान बेच के कमा लेंगे आटा इकट्ठा हो रहा है बस खाली नंबर इकट्ठा करना वो हम नहीं सब लोग एक शुरू बताइए बाबा जी को जब व्यवस्था रोजगार संगम लगा है रोजगार महाकुंभ लगा है बेरोजगारों को काम देने के बाद इसमें 10 नंबर में आप लोग कितने नंबर देंगे 10 नंबर कितना नंबर मिलेगा अच्छी व्यवस्था में 0 नंबर देंगे इतना बड़ा प्रतिष्ठान है 14,000 सैलरी दे रहे 15,000 इतना तो ठेला लगा के कमा लेंगे यहाँ क्यों आएंगे यहाँ बनाया जा रहा है सरकार का हल्ला मत करो भैया काम क्या है सरकार का काम क्या है सरकार का काम क्या लोग पढ़ाई लिखा शिक्षा देना कहाँ शिक्षा दे रहा है भाई नहीं शिक्षा दे रहा कौन सी शिक्षा दे रही है आपको 4 साल BA कराया जा रहा है ठीक है उसके बाद आप अगर मार्कशीट लेकर कहीं जॉब के लिए जाते हैं आपसे क्वालिफिकेशन पूछता बोलता BA है वो कहता है जाइए आप रिज्यूम लेके जाइए बाहर आपका नहीं हो पाएगा कुछ भी ये थोड़ा होता है क्या चाहते हो सरकार से चाहते क्या यही सरकार केवल स्किल सिखाया जाए बच्चों को कैसी शिक्षा चाहिए कैसी शिक्षा चाहिए आप लोग कैसी शिक्षा चाहिए आप शिक्षा यही चाहिए कि जैसे बच्चों को रोजगार करना सिखाएं और फिर क्या है ना पैसे कैसे कमाते हैं कैसे उसका माइंडसेट होता है वो चीज सिखाया जाए ये चीज डेवलप किया जाए बच्चों में ये कि ना कि जो एजुकेशन सिस्टम है इतना गंदा सिस्टम है 1% स्किल्ड नहीं हो रहा है 1% बच्चे डिप्लोमा डिग्री लेके कर रहे हैं बच्चे पास हो जाते हैं किसी तरह पढ़ लिख के उसके बाद क्या है ना उसके बाद ऐसे लेके घूमते हैं इधर उधर बेचारे रोजगार घूमते हैं और कंपनी में जाओ कंपनी कहती है स्किल्ड है बच्चे कहते हैं स्किल्ड है ही नहीं तो मतलब शिक्षा में बदलाव चाहिए आपको बदलाव चाहिए सर तो बदल तो रहे बाबा अरे बदल कहाँ रहे स्किल सिखा ही नहीं रहे प्रैक्टिस दे ही नहीं रहे केवल डिग्री दे रहे हैं क्या डिग्री क्या करेंगे कागज लेके क्या करेंगे बताइए आप कंपनी में जाओ आप केवल स्किल मांगते हैं आपको काम कितना आता है एक्सपीरियंस कितना है ये चीज मांगते हैं सर तो फिर ना लगा तो ना कि आपकी डिग्री मांगते हैं BA BTech MTech IIT सब लोग यहाँ पे आए सब लोग आए हैं यहाँ पे हाँ यदि प्लेसमेंट बच्चों की प्लेसमेंट होती है ना माने रखता दोनों मायने रखता है सर एजुकेशन और स्किल दोनों मायने रखता है दोनों मायने आप बताइए क्या व्यवस्था लगे लोग आए युवा आया हुआ है परेशान है देखिए जो व्यवस्था है आपको पता है कि 5% लोगों के लिए व्यवस्था है 95% लोगों को बैक टू पैवेलियन जाना है तो उससे रोज तो होगा ही क्योंकि आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि सबको जितने लोग स्कूल से जो मतलब निकल रहे हैं एजुकेटेड होकर निकल रहे हैं वो सबको नौकरी मिले ये हम लोगों को खुद भी समझना चाहिए अगर हम नहीं समझेंगे ना तो हम खुद घाटे में जाएंगे खुद हम प्रॉब्लम में आएंगे ये हम सबको खुद ही समझना है तो क्या आपको लगता है शिक्षा की जरूरत जो हुनरमंद बना बच्चों को नहीं शिक्षा में तो बदलाव होना चाहिए बच्चे जो बोल रहे हैं वो हमने सुने हैं वो सही है आखिर कब होगा आखिर बदलाव कब होगा सर बहुत सारे संशोधन आ चुके हैं लेकिन जैसे मान लिया अभी और होंगे आप ऐसे मत सोचिए नहीं होंगे अभी आने वाले समय में और भी होंगे अच्छा जैसे देश मतलब देश प्रधानमंत्री देखिए अब युवाओं का ये मतलब उनके अंदर ये जागृति आई है अब ये चीजें अब चेंज होंगी अब युवा अपनी आवाज उठा रहे हैं अब ये चेंजेस छोटा सवाल मोदी जी ने बहुत सही बात कही 1 नेशन 1 इलेक्शन फिर देश में 1 नेशन मेरी बात पूरी सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए जैसे सरकार ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन फिर 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं होता यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड राष्ट्रीय सारे होना चाहिए एक होना चाहिए ये भी होना चाहिए और होगा ऐसे बात नहीं है होगा थोड़ा टाइम चाहिए सर बहुत फाउंडेशन बिगड़ा हुआ 9 ईयर हो गया सर सही है लेकिन फाउंडेशन बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ धीरे धीरे सही हो जाएगा एक दिन में सही नहीं होगा सिस्टम को सही करने के लिए हम लोग को भी उतरना पड़ेगा फील्ड में ये जो युवा लाया हाँ युवा ही करेंगे ये जो युवा आपको दिख रहे हैं वही करेंगे जब ही हो पाएगा होगा युवा की बात कर रहे हैं युवा कोई किसी चीज को मुद्दा बना के उठा रहे रोड पे उनको लाठी चार्ज किया जा रहा है उनको बंद किया जा रहा है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है पहले सब कदम नहीं उठाए पहले युवा नहीं कुछ सर आज के 10 से आज से सिर्फ सुनिए सर आपकी आवाज को दबाया नहीं जा रहा है दबाया
आज के सुनिए भाई, एक मिनट अभी बदलाव होगा। आज के बाद 15 साल पहले कोई भी वैकेंसी आती है, अगर क्लियर नहीं होती थी, बच्चे उतर चक्का जाम कर लेते थे, धरना देते बाद उसकी बात माना जाता, उसकी बात को कोर्ट तक पहुंचाया जाता। कोर्ट में जब बात पहुंचती थी तो उस पर निर्णय लिया जाता, सही है गलत है। उसके बाद जो सही होता था तो सही के पक्ष में फैसला लिया जाता था। आज की डेट में सही होते हुए भी आदमी जनता मारी जा रही है। आज 69,000 वैकेंसी उठा के देख लीजिए, उसमें जो आरक्षण कैंसिल कर दिए जो आरक्षण 69,000 वैकेंसी, 70,800 वैकेंसी, 500 वैकेंसी में कुछ बच्चे मतलब गए हैं, आरक्षण को लेकर पड़े हुए हैं, उनको रोका जा रहा है। उनको कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, कोर्ट के फैसले के बावजूद भी उनको दबाया जा रहा है। फिर भी उनके बाद बेचारे लाठी चार्ज उनके ऊपर हो रही है। इतने बड़े टीचर रोजगार महकमा है, छात्र नौजवान युवा परेशान है, सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। 10 में से 0 नंबर देने को सब तैयार है। सब युवा हाथ काम करना चाहते लेकिन मजबूर है, उसे काम नहीं मिल रहा है। आखिर देश का युवा, जो युवाओं का देश है, इस देश का कल्याण कैसे होगा? जब तक इन युवाओं का हाथ नहीं लगेगा तब तक कल्याण नहीं। लेकिन ये युवा सरकार से मांग भी करते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो इसको परिवर्तित की जाए, रोजगार परक शिक्षा जाए, जिससे हम आगे चल के काम करें, किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना। हर युवा, हर नौजवान, हर शिक्षित काम करना चाहता है, उसे काम नहीं मिल रहा, मजबूर है। आखिर कब तक ये मजबूरी इन युवाओं के सामने रहेगा? मेरा युवा देश कब तक लाचार बना रहेगा? इसके देखने आप लगातार बने निष्पक्ष के साथ। राजू यादव, लखनऊ।